आज कार्रवाई हुई, परीक्षाएं रद्द हुई, फिर से परीक्षा हो रही है और जो इसमें संलिप्त है वो सब सलाखे के अंदर जा रहे हैं। इस्तीफा क्यों देंगे? जब कार्रवाई नहीं होती तब ना, उनके उनके संज्ञान में था। हो सकता है ये विरोधी लोग ही, कुछ लोग इस तरह से साजिश रचे हों। राजद के ही लोग तो पकड़े जा रहे हैं। अब जो क्रिमिनल का जहाँ तक सवाल है, वो क्रिमिनल की बात करेंगे जो अपने अनेक प्रकार के क्रिमिनल में सजायाफ्ता लोग हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का एक निजी कार्यक्रम में उत्तराधिकारी बताया है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बताया है तो कहीं ना कहीं वह सही है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने चारों सदनों में प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जाहिर की थी और जिस तरह से बिहार की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी के रूप में चुना और कहीं ना कहीं वो सही भी है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, सीबीआई ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है और कोई ऐसी शक्ति नहीं थी बिहार में या इंडिया में जो नीतीश कुमार को हटा सकती थी। अभी वो बहुमत से जीते थे, अपार बहुमत उनके पक्ष में था, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं हुए थे। उनके मन में बहुत पहले से बात थी कि राज्यसभा का मेंबर भी होंगे तब कि चारों सदनों का सदस्य होने का गौरव मिलेगा। जैसे अभी आप बोल रहे थे, यहाँ सुन रहे थे कि चारों सदनों का गौरव, सदस्य होना गौरव की बात होती है कोई भी राजनीति के लिए। ये उनकी एक अपूर्ण इच्छा थी जो पूरी हुई और राज्यसभा में वो चले गए और अपना उत्तराधिकारी हमरा सम्राट चौधरी जी को बनाए। इसमें कहीं कोई ये नहीं, स्वेच्छा से उन्होंने किया है और अच्छा अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने चुना है। राहुल गांधी नीट परीक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। देखिए, घटनाएं हो जाए एक बात है, लेकिन घटना के बाद उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। उन लोगों के राज में घटनाएं होती थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आप देख रहे हैं कि जहां जहां से जो भी आए सब पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं और अनेक प्रकार की कार्रवाइयाँ होती जा रही है। तो घटना हुई है, सही बात है, लेकिन आज कार्रवाई हुई, परीक्षाएं रद्द हुई, फिर से परीक्षा हो रही है और जो इसमें संलिप्त है वो सब सलाखे के अंदर जा रहे हैं। अब इस्तीफा क्यों देंगे? जब कार्रवाई नहीं होती तब ना, उनके संज्ञान में था। हो सकता है ये विरोधी लोग ही, कुछ लोग इस तरह से साजिश रचे हों। आज राजद के ही लोग तो पकड़े जा रहे हैं, कुछ लोग। यादव कह रहे हैं कि बिहार के मंत्रिमंडल में क्रिमिनलों को शामिल किया गया है। अब जो क्रिमिनल का जहाँ तक सवाल है, वो क्रिमिनल की बात करेंगे जो अपने अनेक प्रकार के क्रिमिनल में सजायाफ्ता लोग हैं। तो आपने साफ तौर पर जीतन राम मांझी को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामला में कार्रवाई हो रही है और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है। वहीं राजद की तरफ से नीट पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा है कि वैसे लोग बोल रहे हैं जिनके दल के लोगों का कहीं ना कहीं नीट पेपर लीक मामले से वास्ता है और वो पकड़े भी गए हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि वे वैसे लोग मांग कर रहे हैं जो दल जिनका इसी सब कामों में लिप्त रहता है और उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं इस नीट मामले में कहीं न कहीं पकड़े गए हैं। साथ ही साथ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात वो करते हैं जो या तो सजा याफ्ता है या जिनके ऊपर भिन्न भिन्न कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार जो है सरकार को नीट मामले में घेरने की कोशिश कर रही है और सरकार कहीं ना कहीं सफाई से इससे बच निकलने में कामयाब है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।